नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं EVS के लिए, दोनों पेपर के लिए जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। लैंग्वेज में हिंदी का गद्यांश आता है। गद्यांश के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें, कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट कर सकें, ये हम देखेंगे। हम यहाँ पर गद्यांश देखेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन भी देखेंगे। एक गद्यांश देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो दो भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश व जाति का योगदान रहता है। संस्कृत के मूल उपादान तो प्रायः सुसंस्कृत और सभ्य देशों में एक राशि तक समान रहते हैं, एक सीमा तक तो समान रहते हैं, किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने देश की, अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृष्ट बनाती है, रीत नीति की संपदा को विच्छिन्न नहीं होने देती। आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृति के मिले अवसाद अति सुलभ हो गए हैं। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव देश में पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक ने हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति शंकालु बना दिया है। हमारी आस्था डिगने लगी है। यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। अपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुकरण से हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है वह किसी राष्ट्रप्रेमी जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण का अनुभव क्षमता रही है, अद्भुत क्षमता रही है। अतः यह आज के वैज्ञानिक में हम किसी विदेशी संस्कृति के जीवन तत्व को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे, किंतु अपनी संस्कृति निधि की करके अपनी सांस्कृतिक निधि की करने नहीं, यह अपनी परावलंब राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य को आलोक प्रदानी किरणों से पौधे को चाहे जितनी जीवन शक्तियाँ मिल लें, किंतु अपनी जमीन और अपनी जड़ों को बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। अविवेकी अनुकरण अज्ञान का ही पर्याय है। ये हमारा पैसेज हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। ये हम गद्यांश देखें, गद्यांश से भी अच्छा मैसेज मिल रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। हम अपनी संस्कृति के प्रति शंकाकुल इसलिए हो गए हैं, क्यों हो गए हैं। अभी हम पैसेज पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। हम तीव्रता से बढ़ते विदेशी कुप्रभाव का प्रभावी रूप से सामना नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हम चिंतन के स्तर पर पूर्ण परिपक्वता की स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीसरा, नई पीढ़ी ने विदेशी संस्कृति के कुछ तत्वों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। चौथा, अपनी संस्कृति के प्रति हमारी आस्था कमज़ोर हो गई है। यही सही है। क्या हो गई हमारी आस्था? हमारी आस्था, हमारा विश्वास कमज़ोर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। देखो विदेशी संस्कृति, ये पैसेज में कहाँ से लिया गया है वो देखो, पूरा यहाँ पर देख रहे हैं हम।
विदेशी संस्कृति से परिचित होने पर उसको आत्मसात करने की प्रवृत्ति के कारण हमारी अपनी संस्कृति के प्रति आस्था डिगने लगी है, तो हिलने लगी है, जिससे हम अपनी संस्कृति के प्रति शंकाकुल हो गए हैं, मतलब उसमें विश्वास नहीं जमा पा रहे हैं। अतः विकल्प 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। राष्ट्रीय अवस्था जाति संस्कृति की हमारे प्रति सबसे बड़ी देन बन रही है वह है कि वह हमें नंबर 1 अपने अतीत से जोड़े रखती है, नंबर 2 अपने राष्ट्रीय परंपरा और रीति रिवाज का बोध कराती है, नंबर 3 अपने राष्ट्रीय परंपरा और रीति नीति से जोड़ रखती है, चौथा अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति की याद दिलाती है। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति से जोड़े रखती है। ये कहाँ से लिया गया है? पैसेज का देख लो। राष्ट्रीय अथवा जातीय संस्कृति की हमारे प्रति सबसे बड़ी देन वह है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति की संपदा से विच्छिन्न नहीं होने देती। अतः विकल्प 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उपेक्षा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं है, नंबर 2 अपने राष्ट्र को अपमानित करने के समान है, नंबर 3 ऐसा करने से हम जड़ विहीन पौधे के सदृश हो जाएंगे, चौथा अविवेकी अनुकरण अथवा का ही दूसरा नाम है और हम अज्ञानी नहीं हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? 3 राइट है। ऐसा करने से हम जड़ विहीन हो जाएंगे, पौधे के सादृश्य हो जाएंगे। पैसेज का पूरा वो देख लीजिए लाइन। परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति इत्यादि किसी राष्ट्र वहाँ के व्यक्तियों का मूल अर्थात आधार होती है। अपनी संस्कृति निधियों की उपेक्षा करके मनुष्य जड़हीन पौधे के सदृश हो जाएगा। इसीलिए हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः इस है सही उत्तर कौन सा है? तीसरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व को ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में ऐसा करना परमावश्यक है, नंबर 2 विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्व हमारी संस्कृति को समृद्ध ही करेंगे, नंबर 3 भारतीय संस्कृति में त्याग के साथ ग्रहण की अनुभूत क्षमता है, नंबर 4 भारतीय संस्कृति जड़ न होकर लेने देने में विश्वास रखती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है क्योंकि भारतीय संस्कृति में त्याग के साथ ग्रहण की अद्भुत क्षमता है, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। संस्कृतियों के निर्माण में योगदान रहता है देश का, जाति का, देश व जाति का, विदेशी संस्कृति का। तो कौन सा राइट है? चौथा राइट है, देश व जाति का। पूरा पैसेज का लाइन देख लेते हैं। किसी देश में रहने वाले लोगों का रहन सहन, आचार विचार, परंपराएं, मान्यताएं इत्यादि मिलकर संस्कृति का निर्माण करती हैं। अतः संस्कृति के निर्माण में देश व जाति का योगदान होता है। अतः विकल्प 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, रीति नीति में प्रयुक्त समास है क्या? कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारय? कौन सा होगा? द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। पहला ऑप्शन राइट है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर
और अथवा या एवं लगता हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। रीत नीत शब्द में दोनों पद प्रधान हैं, साथ ही विग्रह करने पर और शब्द लगता है, अतः रीत नीति में द्वंद्व समास है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, दुर्बलता का संधि विच्छेद है। दुर्धन बलता, दुर्धन बल धनता, दुर्धन बल धनता, दुर्बल धनता, कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 राइट है, दुर्धन बल धन ता, दुर्धन बल धन ता, दुर्बल ता। क्वेश्चन नंबर 8, परावलंबन का पर्याय है, कौन सा है? स्वावलंबन, आलंबन, पराश्रित, हिंसा, कौन सा राइट है? दूसरा राइट है, आलंबन। परावलंबन, आलंबन। परावलंबन का अर्थ होता है दूसरों पर आश्रित रहना। स्वावलंबन का अर्थ है स्वयं पर आश्रित। पराश्रित का अर्थ है दूसरों पर आश्रित तथा हिंसा का अर्थ है अनिष्ट कार्य या किसी का शोषण करना। अतः परावलंबन का पर्याय पराश्रित होगा, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। कौन सा है? 3। परावलंबन का अर्थ होता है दूसरों पर आश्रित। पराश्रित इसका पर्याय क्या पूछा है? पर्याय पूछा मतलब समान पूछा है, तो पराश्रित होगा। क्या आलंबन का उसका विरुद्धार्थी हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, वैचारिक में संयुक्त प्रत्यय है। वैचारिक में कौन सा प्रत्यय है? रिक, क, इक या इक, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है, इक प्रत्यय है। वैचारिक, विचार धन इक बराबर हो जाएगा वैचारिक। देखो, वैचारिक शब्द विचार धन इक शब्दों के मेल से बना है, अतः वैचारिक में इक प्रत्यय, इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला गद्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।